राधे राधे दोस्तों। आ गया फिर से फेस्टिवल्स का मौसम और फेस्टिवल्स हमारे जीवन में एक नई उमंग लेकर आते हैं, हमारे जीवन की ऊब और एक रास्ता को मिटाते हैं। जिस प्रकार से मुरझाए और झुलसे हुए पौधे होते हैं, उन पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं या वर्षा पड़ती है तो उनमें एक नई ताजगी आ जाती है, वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे उदास और त्रसित जीवन में फेस्टिवल्स एक नई उमंग लेकर आते हैं, जो कि हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे मन में एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा भर देते हैं। इन फेस्टिवल्स के आने से हमारे मन में जो जाति भेद, वर्ण भेद या आपसी भेद जो होते हैं वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं। जैसे कि होली आती है तो कहते हैं ना कि अपनी लड़ाई भूलकर रंगों के त्यौहार में सभी को मतलब रंग लगाना चाहिए, एक दूसरे से दुश्मनी भूलकर सभी को मतलब फिर से एक नए रिश्ते में बांधना चाहिए। इसी तरह भैया दूज और रक्षाबंधन आता है तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जिनसे हमारी काफ़ी दिनों से लड़ाई चल रही हो या बोलचाल नहीं है, तो ऐसे फेस्टिवल्स जब आते हैं ना तो उनसे भी हमारे जो रिश्ते हैं वो मजबूत होने की एक नई राह मिलती है, कि एक चांस होता है कि हाँ, बहुत से लोग अगर जोड़ना चाहते हैं तो इन्हीं फेस्टिवल्स के सहारे ही वो अपने रिश्तों को फिर से जोड़ सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और अब फेस्टिवल्स की स्टार्टिंग हो गई है तो आप सभी लोग किसी न किसी फेस्टिवल्स का अपने तरीके से, अपने ढंग से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मेरे यहाँ कौन सा फेस्टिवल है तो आप वीडियो में आगे बने रहिए, तो मैं आगे बताऊँगी कि हमारे यहाँ हल छठी व्रत, जो कि रक्षाबंधन के कुछ दिन बाद आती है, जन्माष्टमी के 2 दिन बाद आती है, तो 2 दिन पहले आती है, जन्माष्टमी से 2 दिन पहले आती है। तो ये किस लिए मनाई जाती है और किस तरह से मनाई जाती है, तो लास्ट ईयर तो ये मैंने अपने मायके में मनाया था, तो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने मम्मी के साथ इस व्रत को कैसे किया था और वहाँ किस हिसाब से किया था। वैसे मायके और ससुराल में लगभग एक ही तरह से किया जाता है। तो और यहाँ पर इस बार मेरा ससुराल में पड़ा है, ज़्यादातर मेरा ससुराल में ही पड़ता है। तो यहाँ पर इस बार कैसे मनाऊंगी, तो इसके लिए सुबह जल्दी उठ गए हैं। और क्योंकि ये भी फेस्टिवल्स 2 बार हो गया है, 2 बार का मतलब 2 दिन हो गया है। तो पहले दिन ये 7-8 बजे से लग रहा था और दूसरे दिन ये 10-11 बजे तक था। तो इसलिए ये हो रहा था कि किस हिसाब से इसको मनाया जाए। तो हमारे यहाँ कहा जाता है जो उदया तिथि में जो फेस्टिवल्स होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम कल मनाएंगे, मतलब जब जिस दिन दूसरे दिन 11 बजे तक है तब मनाएंगे। तो तीनों लोग सुबह जल्दी उठ गए हैं और अपने घर की साफ़ सफाई कर ली है, तीनों पोर्शन की। और उसके बाद खाना पीना बना दिया है, क्योंकि दिन पड़ गया था ये संडे का, तो सभी हस्बैंड, सभी बच्चे, सभी लोग घर पर थे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी थी। ना पूरा बना पाएंगे तो मतलब कम से कम ब्रेकफास्ट तो बना ही देंगे। पर मैंने तो यहाँ पर ना देखिए माइक्रोनी बॉईल कर दी है, और बेटा जब उठेगा तो वो अपने आप बना लेता है, तो वो बना लेगा। और दूसरी बात है कि आलू परवल की सब्ज़ी देखिए मैंने काट ली है, और एक तरफ मैं सब्ज़ी चढ़ा दूँगी और एक तरफ चावल बना दूँगी। उसके बाद में आटा लगा कर रख दूँगी, और अगर पॉसिबल नहीं होगा तो आटा नहीं भी लगाऊँगी, क्योंकि बेटा जब ब्रेकफास्ट बना देगा तो उसके बाद काफ़ी देर मतलब 10-11 बजे तक तो हम लोग फ्री हो ही जाएंगे। उसके बाद हम खाना बना देंगे जिस टाइम पर ये खाएंगे, क्योंकि पूजा का मुहूर्त है और मुहूर्त में पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, नहीं तो हमें करनी है। और कोई कुछ लोग कह रहे थे कि 10 बजे तक है, कुछ लोग कह रहे हैं 9 बजे तक है। तो अगर मतलब हम पूरी पूजा अगर समाप्त ना कर पाएँ मुहूर्त में, तो कम से कम स्टार्ट तो हमें कर ही देनी चाहिए। तो इस वजह से देखिए अभी सुबह का मतलब 6:30-7 का टाइम है। 7 बजे 7:30 बजे तक मेरा मतलब झाड़ू पोछा भी हो गया था और खाना पीना भी हो गया था। मतलब मैंने माइक्रोनी उबाल दी थी और उसके बाद सब्ज़ी चावल मैं बना दूँगी, तो पूरा इतना टाइम हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं नहा धोकर, और क्योंकि अभी व्रत है तो पानी वगैरह भी नहीं पीना है, तो इस वजह से फटाफट पहले दूसरे सारे काम निपटा लूँ। उसके बाद फिर नहा धोकर तैयार होके और फिर हम तीनों देवरानी जेठानी मिलकर
इस व्रत को करेंगे, पूजा करेंगे। और जैसे कि सास के ख़त्म होने के बाद, डेथ होने के बाद उनकी, ये सारे फेस्टिवल्स ये पहले ही बार पड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा बहुत अजीब लगता है, क्योंकि सासू माँ हार्ट पेशेंट भी थी और शुगर पेशेंट भी थी। तो उनको जब भी पूजा पाठ होता था तो वो बहुत जल्दी जल्दी कहती थी कि फटाफट करो, मतलब इतनी जल्दी वो आफत कर देती थी कि जल्दी करो, मतलब हर आधा घंटे 15 मिनट में कहती थी तुम लोग जल्दी कर लो, नहीं देर कर दोगी। क्योंकि एक तो वो शुगर पेशेंट थी, बहुत ज़्यादा देर वो खाली पेट नहीं रह सकती थी, उनकी तकलीफ़ बढ़ने लगती थी, उनकी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होने लगती थी। तो हम लोग कहते भी थे कि आप मतलब व्रत मत रखा करो, पर कहती थी जो चीज़ जब तक हम कर सकते हैं तब तक हम करेंगे। तो ये कभी कभी ये होता था, ज़्यादा उनकी हालत ख़राब है तो ये होता था कि भाई पूजा कर लो और उसके बाद आप खाना खा लो, मेडिसिन लेनी होती थी। तो इस बार अब घर में बड़ी मैं ही हूँ, तो वैसे तो तीनों लोग बराबर मिलके करते हैं, पर कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि वो लोग तैयारी कर लेती हैं, मान सम्मान पूरा होता है मेरा। पर ये है कि मतलब दिमाग में ये सब चीज़ें रखनी होती है मुझे माइंड में कि किस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, या मम्मी कैसे करती थी, अपने ख़ानदान में कौन सा नियम चला आ रहा है, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ और अब बाल पोंछ लूँ। तो यहाँ पर अब इतनी मतलब काफ़ी लेट हो रहा था, ये था कि मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ, और दोनों देवरानियाँ तैयार होकर पहुँच गई हैं। ये हुआ कि आंगन में जगह नहीं है, भी बीच में तख़्त पड़ा हुआ है, तो ऊपर कर ले, तो मैं बोली हाँ ठीक है ऊपर कर लेते हैं छत पर। तो यहाँ पर देखिए वो दोनों ऊपर पहुँच गई हैं, तो मुझे लगा मैं ही लेट हूँ, तो मुझे कुछ नहीं मिला, तो अपने कपड़े से ही मैंने बाल को पोंछ दिया है। और बाल गीले हैं तो इसलिए मैं कंघी नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मेरे बाल टूटते हैं, तो इस वजह से बस आगे आगे कंघी करके और पीछे से क्लेचर वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि अभी बाल बहुत गीले हैं। और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि कहीं जाना हो या ख़ासकर फेस्टिवल्स पे जब बाल धोने होते हैं तो मेरे पास सुखाने का टाइम नहीं रहता है, तो मैं इसी तरह करती हूँ कि आगे ऊपर थोड़ा सा कंघी कर लेती हूँ और पीछे के ऐसे ही लपेट लेती हूँ। फिर जब बाद में खुल जाते हैं, आराम से सूख जाते हैं, फिर मैं तब पूरे बाल को सुलझाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और गर्मी तो आज बहुत ही ज़्यादा है, तो मुझे टॉवल नहीं मिला था। और ये देखिए आपने गौर किया, जो मैंने चूड़ी कंगन बनाए थे इसी साड़ी की मैचिंग के थे, तो अभी मैंने इसी को पहना हुआ है। पूरे नहीं डाले थे मैंने, बस एक एक कंगन डाला हुआ है, और काफ़ी अच्छा सेट लग रहा था। तो इस वजह से, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी और मेरे पास टाइम की कमी थी, तो यहाँ पर देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए, कैसे हम लोग हर छठ की पूजा करते हैं, तो आप देखिए। और यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम ये वाली साड़ी पहने हूँ, जो कि मेरी भतीजियों की पसंद है। और ये अब चलते हैं ऊपर। इस पूजा में फलाहारी भी हम उसी को करेंगे जो चीज़ें खेत में पैदा नहीं होती हैं। मतलब मेन चीज़ ये है कि जो चीज़ खेत में जोते बोए से होती है, जो अनाज होता है, जो फल होते हैं, वो हम नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए देवरानी जिठानी ने मिलकर पूरी तैयारी कर ली, और अब मैं आई हूँ। ये बाद में धोई हो क्या? नहीं, सबसे पहले यही धोएं। अभी तक नहीं धो। और यहाँ पर देखिए बड़ी देवरानी और छोटी देवरानी ने पूरी मतलब काफ़ी तैयारी कर रखी थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ, तो थोड़ा सा जो पटे पर रखा जाता है वो सब सजावट कर रहे हैं। थोड़ा सा मतलब जितना सामान जो रह गया था इन लोगों ने नहीं रखा था, वो भी मैंने लगा दिया है। और अब तीनों लोग मिलकर सारी तैयारियाँ यहाँ पर कर रहे हैं। और मौसम बारिश का भी बना था, उसके बाद कभी कभी बहुत तेज़ धूप हो रही थी, तो मतलब ये हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो बारिश हो जाए तो फिर इतना ज़्यादा किनारे बैठो कि बारिश की बौछारें इधर ना आए। तो यहाँ पर तीनों लोग मिलकर पूरी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर 7 अनाज लेकर मिट्टी के छोटे छोटे कुल्हड़ होते हैं, उनमें भरा जाता है। एक बेटे के लिए हमारे यहाँ 12 कुल्हड़ भरे जाते हैं। अगर 2-3 बेटे हैं तो उसी हिसाब से 12-12 करके कुल्हड़ आगे बढ़ जाते हैं, और 7 अनाज को मिक्स करके इनके अंदर भरा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब मतलब काफ़ी टाइम हो रहा था, तो जल्दबाजी थी, और बच्चे दोनों मतलब तीनों ही बच्चे घर पर हैं, तो ये अपनी चाचियों की हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। और यहाँ पर छोटी देवरानी मेरे रंग लगा रही है। ये हुआ कि एक एक काम समेटते हैं, नहीं बहुत टाइम हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग नहीं, माल पानी मिलता है, पैसे नहीं मिलते। तुम्हारे दिमाग में पैसे नहीं मिलेंगे कभी। पहले तुम तैयार हो क्या हमारा वहाँ करने, समझी? सिंदूर लगा के करोड़ तैयार हो रुपए क्या? मिलेंगे अगर दिमाग बेचा जाए तो। पैसा जो भी अब मेरा नहीं हुआ, आपको ना बेचना। लग गया आपके लगाए।
Oh my God. श्यों श्यों By professional. और यहाँ पर देखिए सभी तीनों लोगों ने अपने अपने कुल्हड़ भर दिए थे और बीच में हमने जो शिव परिवार की फ़ोटो होती है वो लगा ली है और हर छठ महारानी का जो कैलेंडर होता है वो लगा लिया है। वैसे देहातों में या आप मेरा पिछले साल का वीडियो देखेंगे तो हम लोगों ने गोबर से बनाया हुआ था। वैसे पहले दादी नानी के ज़माने से ही जहाँ पॉसिबल था गोबर का तो वहाँ पर गोबर से दीवार पर बनाया जाता था, फिर उसको रंग से और ऐपन होता है चावल पिसे चावल से घोल के पिसे चावल को घोल के और उससे सबसे सजाया जाता था, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता था। और कोई भी फेस्टिवल हो अगर परंपरागत तरीके से एक उसको मनाया जाता है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए ऊपर एसी लगा हुआ था तो इस वजह से मतलब बहुत संभाल के यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे थे। एसी के नीचे वाली जगह है तो यहाँ पर हमने कैलेंडर से ही पूजा की थी, जो कि यहाँ पर गोबर मिलना मुश्किल हो जाता है और कहीं कहीं जहाँ गोबर मिल जाता है वहाँ लोग गोबर से ही बना लेते हैं। पर जैसे कि जो पहले ज़माने से जो चीज़ें चली आती हैं ना वो देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं और ये लगता है कि हाँ हमने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से फेस्टिवल को इंजॉय किया है। तो यहाँ पर देखिए हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है और जैसे जिसको जो समझ में आ रहा है वो सब एक दूसरे से पूछ कर ही रहे हैं। और कितने भी हम मतलब विधि विधान से पूजा करें कुछ ना कुछ कम ज़्यादा हो ही जाता है। एक साल बाद जब फेस्टिवल्स लौट के आते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें माइंड से स्लिप हो जाती हैं। तो यहाँ पर छोटी देवरानी देखिए कथा पढ़ रही थी और बड़ी देवरानी हवन की तैयारी कर रही है और अब तीनों लोग मिलकर हवन करेंगे। बुद्धि तो बहुत है। बुद्धि ज्यादा है इन लोगों की, वो थोड़ी कम कर दो। सद्बुद्धि दो मतलब ना नहीं सद्बुद्धि दो सत्मार्ग को चलो। सब ज्यादा है बस उसको कम करो। उसमें लकड़ी नहीं उसमें प्लास्टिक जल रहे काहे का अज्ञान है वो। माँ हाँ हाँ इधर आ फोटो खींचा के चुपचाप मैंने दी थी। वीडियो में चलाओ चलाओ मैंने मुन्ना इधर अरे सुनो मुझे तुमको। नहीं आती। मेरी बात सुनो तो बताएं, सुनो तो वो नॉर्मल कैमरा और यहाँ पर मैंने क्या हमने मतलब बड़ी देवरानी ने अपने हस्बैंड से कहा कि अगियार को जला दो, लकड़ियाँ जला दो। तो छोटा वाला छोटे देवर का लड़का साथ में था, कहता है बड़े पापा प्लास्टिक जला दो जल्दी जलेगा। तो उनके बड़े पापा ने साथ में थोड़ी सी प्लास्टिक भी लगा दिया। तो उसी में मेरा बेटा हंस रहा है कि इसमें लकड़ियाँ कहाँ जल रही है, प्लास्टिक जल रही है। अब इन लोगों ने जला दिया, बाद में बताते हैं कि हमने प्लास्टिक जला दी थोड़ी सी, मतलब वो सब बदबू मारने लगता है ना फिर। तो फिर उसको हम लोगों ने हटाया है और फिर लकड़ी जलाई है। तो हमारे यहाँ बच्चे बड़े लोग भी बहुत ज़्यादा कॉमेडी हैं और जितना ज़्यादा ये लोग कॉमेडी करते हैं उतनी ज़्यादा मतलब जल्दी से गुस्सा भी हो जाते हैं। तो यहाँ आप लोग सुन ही सकते हैं, तीनों बच्चे भी हैं साथ में और कैसे खिंचाई कर रहे हैं। और मेरा बेटा और बड़ी देवरानी का बेटा अपनी अपनी चाचियों की बहुत ज़्यादा खिंचाई करते हैं। मुझसे तो सभी लोग थोड़ा सा डरते हैं। तो यहाँ सभी लोग मिलकर हवन कर रहे हैं। रश्मि वो डब्बा लाओ, घी नहीं बुझ जाएगा दिया। घी डाल तो बचता है घी आए। धीरे डालो जलने तो दोस्त को बुझ जाएगा। देखो जो पूजा करना मम्मी की जगह जाके करना। फोन आ रहा है।
और यहाँ पर आप लोग बच्चों की कॉमेडी सुन ही सकते हैं। मतलब हम लोग पूजा कर रहे हैं, वो पीछे से अपनी वो तीनों लोग अपनी मंडली जमाए हुए हैं और मतलब हम लोग बच्चों को पूजा में बुला रहे हैं, तो वो लोग आपस में खेलने में लगे हैं। और सबसे बड़ी समस्या कि वो लोग सब अपनी मम्मियों का फ़ोन लिए हैं, तो फ़ोन पर लगे हुए हैं। उन लोगों को हम लोगों ने ज़बरदस्ती बुला रखा है, इस वजह से वो मतलब इस तरह कर रहे हैं कि कितनी जल्दी पूजा हो और हम लोगों को छुट्टी मिले और हम लोग जाएं। तो यहाँ पर देखिए तीनों लोगों ने आरती मिलकर कर ली है और पूजा हमारी संपन्न हो गई है, प्रसाद वितरण हो गया है। तो एक बार सभी लोगों को फिर से हलछठी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के बच्चों की आयु दीर्घायु हो और सभी लोग स्वस्थ रहें हुए, अच्छे से पढ़े लिखें और एक अच्छे इंसान बने। जितना काबिल इंसान बनना ज़रूरी है बच्चों का, उतना ही अच्छा इंसान बनना भी बहुत ज़रूरी है। समाज में इतनी गंदगी हो गई है, तो खासकर लड़कों को किसी भी नारी का सम्मान करना सिखाना एक माँ का ही कर्तव्य है। तो फिर से सभी लोगों को हलछठी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हो गया है शाम का टाइम, तो अब क्योंकि जोते बोए का हमें कुछ नहीं खाना है, तो देखेंगे कि शाम को हम क्या बनाएंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल हस्बैंड जी से जब मैंने खाना पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि हम सब्ज़ी कुछ नहीं खाएंगे, हमको थोड़ी सी सेवई बना दो और उसके बाद हमें बना दो हम पतली पतली जो लौकी लाए हैं उसको गोल गोल काट के उसकी पकौड़ियाँ बना दो। तो ये पकौड़ियाँ मेरे बेटे को नहीं अच्छी लगती हैं, बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और हस्बैंड को पसंद है। तो वो बोले हैं हमको सिर्फ पकौड़ियाँ बना दो, तो मैंने एक लौकी की पूरी पकौड़ियाँ बनाकर उनको खिला दिया। उसके बाद खाना पूछा तो उन्होंने तो मना कर दिया कि हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाएंगे, सिर्फ सेवई खाएंगे, एक भी रोटी भी नहीं खाएंगे। तो अब सवाल था कि बेटे के लिए क्या है, तो बेटा बोला कि अब आपका व्रत है, पापा खा चुके हैं, तो मेरे लिए जो सुबह की सब्ज़ी रखी है, आलू परवल की सब्ज़ी रखी थी सुबह की, तो उसी से उसने सिर्फ आलू निकाल कर खा लिए हैं। बाकी वो अपना जो शाम का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाता था तो वो अपना बना चुका है और फल फ्रूट ले लिए हैं। और अभी हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ शहद की चाय पी थी, क्योंकि चीनी भी नहीं डालनी थी तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए। फिर छोटी देवरानी ना एक जो लाल वाले चावल आते हैं, हमारे यहाँ उसको फसही के चावल बोले जाते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है वो आप लोग बताइएगा। तो उसी को बनाने का मतलब ये हुआ कि अब बना लो। तो वो दोनों लोग कभी बनाई नहीं थी और मैंने पिछली बार अपने मायके में खाया था, अपनी भाभी से देखा था कि वो कैसे बनाती हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा मैं बना दूँगी, तो फिर तीनों लोग मिलके खा लेंगे उसको। दूध दही किसी भी चीज़ से खा लो तो पेट भर जाता है। तो यहाँ पर पहले मैं सारी पकौड़ियाँ वगैरह बना दूँगी और उसके बाद मतलब गैस और किचन साफ़ करके फिर मैं अपनी फलहारी वाला बनाऊँगी। तो एकदम लास्ट में मैं चावल बनाऊँगी। अभी दोनों देवरानियाँ अपने अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए खाना बना रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब सबका किचन अलग अलग है, पर बाकी सब चीज़ एक साथ होती है। पूजा पाठ और सब चीज़ साथ नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग सब एक साथ मिलकर रहते हैं। तो यही लगता है कि 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या ईर्ष्या द्वेष करना है, लड़ाई झगड़ा क्या करना है। जो जिसको मिलना है अपने अपने हक़ का सभी को मिलेगा, चाहे वो ईश्वर से मिले चाहे वो माँ बाप से मिले। अपना अपना फ़र्ज़ सब लोग करते हैं और प्यार से रहते हैं, इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। खूब हम लड़ाई झगड़ा करें, और आजकल का समय तो ये है कि ज़िंदगी इस मोड़ पे है कि खड़े खड़े जब आदमी गिर रहे हैं तो लड़ाई झगड़े का तो अब सवाल ही नहीं होना चाहिए। हमारे नहीं, किसी के घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब टाइम ऐसा है कि आज हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और रात में सोते हैं, सुबह उठने के बाद समझ में नहीं आता कि मतलब इंसान ज़िंदा रहेगा या वो सोता ही रह जाएगा। तो ज़माना ये चल रहा है, तो उससे अच्छा है कि प्यार से रहो, थोड़ा खाओ प्यार से रहो, वो ज़्यादा सही है। और आजकल फैमिली भी कोई नहीं बढ़ाता है, एक एक दो दो बच्चे करते हैं, उसके बावजूद भी हम अगर प्यार से ना रह पाएँ तो फिर बहुत गलत बात है। पहले के ज़माने में देखिए एक एक इंसान के 7-8 बच्चे होते थे, फिर भी वो अपने भाई भतीजों को, परिवार को लेकर कितना चलते थे। और अब जब हम एक छोटे से परिवार में सीमित हो गए हैं, उसके बावजूद भी अगर हम एक साथ ना रह पाएँ तो फिर ये तो मतलब समाज की बहुत दूषित मानसिकता कही जाएगी, और क्या कहें इसे। पर हम लोग अपने घर में हम सोचे हैं, हम तीनों लोग कहते हैं कि मतलब कोई कैसे भी रहे पर हम तीनों लोग मिलकर रहेंगे, हम आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं, अपना अपना कमाना खाना है पर प्यार से रहना है। तो यही है कि घर से बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए, और प्यार से हम जब घर में आपस में ही रहते हैं तो हमें बाहर वालों की कोई ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही खुश रहते हैं। अब ये देखिए ये लाल वाले चावल होते हैं, तो इसको बस पानी डाल के मैंने और एक सीटी लगाई है। तो फर्स्ट टाइम बनाया था, इसमें मेरा थोड़ा सा पानी भी ज़्यादा हो गया था, तो इसको बिन के और धो के मैंने चढ़ा दिया है। और पकने के बाद दूध और दही से और नमक से इसको खा सकते हैं, तो सेंधे नमक के साथ खाया गया था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।